Assalamualaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं 6th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर लूँगी. स्टूडेंट्स, इस क्लास 6 लेक्चर नंबर 1 एंड सब्जेक्ट इंग्लिश. प्लीज़ ओपन योर बुक्स. पहले आज मैं आपको लेसन नंबर 1 रीड करवाऊँगी, पेज नंबर 2. First of all, I will give you a short overview about the story, that what the writer is telling us about the story. This lesson is about life, that life is not as much easy as we think. Life is a little bit difficult, but we have to solve these minor problems of our life to go higher and higher in our life. ज़िंदगी जो है ये इतनी आसान नहीं होती है, इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते रहते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है. तो इस पोइम में जो मदर है वो अपने बेटे को सिखा रही है, उसको बता रही है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती. मदर ने जो है अपनी लाइफ बयान की है वो एक सीढ़ी की मानिद बयान की है, उसको अपनी लाइफ को कंपेयर किया है एक स्टेयर के साथ, कि लाइफ ऐसे होती है जैसे कि एक सीढ़ी हो, उसमें कहीं कील लगे होते हैं, कहीं से लकड़ी जो है वो टूटी होती है और उस सीढ़ी के ऊपर कोई कारपेट नहीं है, उसका फर्श जो है वो बेलिबास है, कारपेट के बगैर है. और ये मुझे ख़ुद को डिसाइड करना है, मुझे ख़ुद को इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि मैंने इस सीढ़ी पे कैसे चढ़ना है, इस कारपेट के बगैर की लगी हुई सीढ़ी में मैंने कैसे ऊपर जाना है. उसका मतलब ये है कंपेयर करने का कि उसने लाइफ को जो है वो ऐसे बयान किया है कि लाइफ जो है ये मुश्किल आसान नहीं है, मुश्किल है. ये जो मुश्किलात इसमें आती हैं वो हमने खुद सॉल्व करनी होती है, उसका सोल्यूशन हमने खुद ढूंढना होता है. लाइफ जो है वो किसी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. और अगर हम कहीं अंधेरे में जाएं तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, रात के बाद दिन ज़रूर आता है. तो इसलिए हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द लेसन. वेल, अच्छा, सन बेटा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी. अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगी. लाइफ फॉर मी, ज़िंदगी मेरे लिए. हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, किसी साफ शिफाफ सीढ़ी की मानित नहीं है. इट्स हैड टैक्स इन इट, इसमें बहुत सारे कील हैं. एंड स्प्लिंटर्स, और लकड़ी जो है वो टूटी हुई है कहीं कहीं से. एंड बोर्ड्स, और तख्ते टोर्न अप, टूटे हुए हैं. एंड प्लेसेस, और जगह विद नो कारपेट, कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ. ऑन द फ्लोर, फर्श पे. बेयर, बेलिबास है, नंगा है. बट ऑल द टाइम, लेकिन तमाम वक्त. आई हैव बीन अ क्लिम्बिंग ऑन, लेकिन तमाम वक्त मैं चढ़ती रही हूँ, ऊपर की जानिब जाती रही हूँ. एंड रीचिंग लैंडिंग, और रीचिंग लैंडिंग, और कभी उतर जाती थी और कभी चढ़ जाती थी. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और इसमें मोड़ भी आते थे. एंड सम टाइम्स, और बाज़ औक़ात गोइंग इन द डार्क, अंधेरे में जाना होता था. वेयर देयर हैज़ नॉट बीन नो लाइट, जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं होती थी. सो बॉय, ताहम बेटा. डोंट यू टर्न बैक, कभी वापस मत जाना. डोंट यू सेट डाउन, रुक मत जाना. ऑन द स्टेप्स, एक कदम पर ही. कॉज यू फाइंड्स इट्स अ काइंडर हार्ट, क्योंकि तुम इसे किसी कदर मुश्किल पाओगे. डोंट यू फॉल नाउ, गिर मत जाना. For I have still going honey, मैं अभी तक इसके सफ़र पे हूँ, या अभी तक जो है वो चढ़ रही हूँ. I have still climbing, मैं अभी भी रवानगी के सफ़र पर हूँ. And life for me, और ज़िंदगी मेरे लिए. Has not been no crystal stair, और ज़िंदगी मेरे लिए कोई साफ शिफाफ सीढ़ी की मानित नहीं है. Students, this was reading of this lesson. So let's move towards the words meaning of this lesson. इन वर्ड्स मीनिंग को आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक एट दिस. क्रिस्टल, साफ शिफाफ. स्टेयर, सीढ़ी. टैक्स, कील. स्प्लिंटर्स, पारा पारा होना या रेजा रेजा होना. टॉर्न अप, टूटा हुआ. बेयर, बेलिबास. क्लिम्बिंग, चढ़ना. लैंडिंग, उतरना.
टर्निंग मुड़ना, टर्न बैक वापस जाना। These are words meaning of this lesson and Langston Hughes is the poet of this story. Students, let's move towards the question answers of this lesson. आज हम ये ऊपर वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का और बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज स्पीकिंग इन द पोइम, यानी कि इस नज़म में कौन बोल रहा है, एंड टू हुम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड, और ये जो अल्फाज बोले जा रहे हैं वो किससे मुखातिब होकर बोले जा रहे हैं। तो इसका आंसर देखें, ये फर्स्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये मदर टू सन, यानी कि माँ जो है वो मुखातिब है, और किससे मुखातिब है, टू सन यानी कि अपने बेटे से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद, जो स्पीकर है यानी कि जो बोल रहा है इस स्टोरी में वो अपनी लाइफ को किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्रिस्टल स्टेयर, जो स्पीकर है वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है क्रिस्टल स्टेयर के साथ। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट डज द स्पीकर एनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स, यानी कि जो सीढ़ी के साथ वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पर, वो कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देखें, टैक्स एंड स्प्लिंटर्स, यानी कि कील और टूटी फूटी लकड़ी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी देखें, इवन दो देयर हैव बीन ऑब्स्टेकल्स इन द वे, वो कह रहे हैं कि अगरचे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात थीं। व्हाट हैज़ द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी, तो स्पीकर ने अपनी सफ़र को जारी रखने के लिए क्या किया, इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर शी हैज़ क्लिम्बिंग ऑन, यानी कि वो बढ़ती रही अपनी ज़िंदगी में, रुकी नहीं है, शी हैज़ क्लिम्बिंग ऑन। क्वेश्चन नंबर ई देखें, विच 3 पीसेज ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय, स्पीकर जो है उसने अपने बेटे को क्या 3 नसीहतें दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका आंसर डोंट यू टर्न बैक, कभी भी वापस मत मुड़ जाना, डोंट यू सेट डाउन, हिम्मत मत हारना, ऑन द स्टेप्स डोंट यू फॉल, और गिर मत जाना, यानी कि ना तुम हिम्मत हारना, ना वापस जाना और ना ही एक कदम चल के रुक जाना, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर एफ देखें, विच सेंटेंसेस आर रिपीटेड इन द पोइम, इस पोइम में कौन से सेंटेंसेस हैं जो रिपीट किए गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस आया जो कि 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, ये सेंटेंस जो है ये रिपीट हुआ है और जस्ट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है इस लेसन में। क्वेश्चन नंबर जी यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखें, विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट, इस पोइम में कौन सी लाइन जो है वो सबसे छोटी है। वाई डू यू थिंक द पोइट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट, और आपका क्या ख्याल है कि पोइट ने इस लाइन को क्यों शॉर्ट लिखा है। तो इसका आंसर देखिए इस साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव स्टिल क्लिम्बिंग, मैं अभी भी चढ़ रही हूँ, यानी कि मूव ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कि आपका क्या ख्याल है कि पोइट ने जो है इसको क्यों शॉर्ट लिखा है लाइन को। स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर ये लिखा है बिकॉज दीज फ्यू वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द होल कंसेप्ट, क्योंकि ये जो 2-3 लफ्ज़ हैं इस लाइन के ये पूरे मफहूम को बता रहे हैं, पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं इस सेंटेंस का, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कुछ और इसके बारे में लिखे। लेकिन आपने जो है हर स्टूडेंट ने इसका आंसर डिफरेंट लिखना है, जो आपको समझ आ रही है कि पोइट ने इसका आंसर क्यों शॉर्ट लिखा है वो आपने खुद अपनी नोटबुक पे जो है वो राइट करना है कि आपको क्या लगता है कि क्यों शॉर्ट लिखा है। आपने ये वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे राइट करके इसका ये होमवर्क इख्तियार कर लेना है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता देना है ताकि हम उसको दोबारा जो है वो क्लियर कर दें। और ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है इसकी आपने एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।